कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस एक शरीर में भी सब बदलाहट है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जैसे इस एक शरीर में भी कुछ स्थिर नहीं है, जैसे इस एक शरीर में भी सब अस्थिर, सब बदला जा रहा है। बच्चे जवान हुए जा रहे हैं, जवान बूढ़े हुए जा रहे हैं, बूढ़े मृत्यु में उतरे जा रहे हैं। एक बड़े मजे की बात है, भाषा में पता नहीं चलता क्योंकि शब्दों में गति नहीं होती, शब्द तो ठहरे हुए स्थिर होते, स्टैटिक होते। क्योंकि भाषा में शब्द ठहरे हुए होते हैं, जीवन के साथ भाषा बड़ा अनाचार करती है। जीवन में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होता। न ठहरे हुए जीवन पर जब हम ठहरे हुए शब्दों को जड़ देते हैं तो बड़ी गलती हो जाती है। हम बोलते हैं ये बच्चा है, गलत बात बोलते हैं। बच्चा है की स्थिति में कभी नहीं होता, बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता, हो रहा है। कहना चाहिए बच्चा हो रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा है, गलत बात कहते हैं। है की स्थिति में कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा हो रहा है। प्रत्येक चीज हो रही है की स्थिति में कोई भी चीज नहीं, इज की हालत में कोई भी चीज नहीं। प्रत्येक चीज बिकमिंग में। हम कहते हैं नदी है, कैसी गलत बात करते हैं। नदी और है हो सकती, नदी का मतलब ही है कि जो बह रही है, हो रही है। सब शब्द स्थिर है और जीवन में कहीं भी कुछ स्थिर नहीं, इसलिए जीवन के साथ बड़ी भूल हो जाती। और इन शब्दों को दिन रात बोलते बोलते हम भूल जाते हैं। जब हम किसी आदमी को जवान कहते हैं तो जवान का मतलब क्या होता है जीवन में, भाषा कोश में नहीं, शब्द कोश में नहीं। शब्द कोश में तो जवान का मतलब जवान होता है। जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में जवान का मतलब सिर्फ बूढ़े होने की तैयारी होती है और कुछ नहीं। शब्दकोश में नहीं कहीं लिखा है। शब्दकोश में बूढ़े का मतलब बूढ़ा होता, जिंदगी में बूढ़े का मतलब मरने की तैयारी होता। और तैयारी भी ऐसी नहीं कि जो हो गई हो रही, होती ही जा रही। कृष्ण कह रहे हैं इस जीवन में भी अर्जुन चीजें ठहरी हुई नहीं है। इस जीवन में भी जिन आकृतियों को तू देख रहा है, कल वो बच्चा थी, जवान हुई, बूढ़ी हो गई। बड़े मजे की बात है, अगर मां के पेट में जब पहली दफा बीजारोपण होता है, उस सेल, उस कोष्ठ का चित्र ले लिया जाए और आपको बताया जाए कि आप यही थे 50 साल पहले, तो आप मानने को राजी न होंगे कि क्या मजाक करते, मैं और ये एक छोटा सा सेल जो नंगी आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसको दूरबीन से दिखना पड़ता है, जिसमें न कोई आंख, न कोई कान है, न कोई हड्डी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका पता नहीं कि वो स्त्री होगी कि पुरुष होगा, जिसका पता नहीं। ये छोटा सा बिंदु, ये काला डब्बा, ये मैं मजाक कर रहे हैं, ये मैं कैसे हो सकता हूं? लेकिन ये आपकी पहली तस्वीर है, इसे अपने एल्बम में लगा के रखना चाहिए। और अगर ये आप नहीं है तो जो तस्वीर आपकी आज है वो भी आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कल वो भी बदल जाएगी। अगर हम एक आदमी की पहले दिन पैदा हुआ तब की तस्वीर और जिस दिन मरता है उस दिन की तस्वीर को आप पास रखें, क्या इन दोनों के बीच कोई भी तालमेल दिखाई पड़ेगा? कोई भी संबंध हम जोड़ पाएंगे? क्या हम कभी कल्पना भी कर पाएंगे कि ये यही बच्चा है जो पैदा हुआ था, वही ये बूढ़ा मर रहा? नहीं कोई संगति दिखाई पड़ेगी, बड़ी असंगत बात दिखाई पड़ेगी कि कहां ये, इसका कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इतने असंगत प्रवाह को भी हम कभी चिंता, कभी विचार नहीं करते। कृष्ण वही विचार उठाना चाह रहे हैं अर्जुन ने। वो ये कह रहे हैं कि जिन आकृतियों को तू कह रहा है ये मिट जाएंगी, इसका मुझे डर। ये आकृतियां मिट ही रही हैं,
ये 24 घंटे मिटती ही नहीं है, ये सदा मिटने के क्रम में ही लगी है। आदमी पूरी जिंदगी सिवाय मरने के और कुछ करता ही नहीं है। उसकी सारी जिंदगी मरने का ही एक लंबा क्रम है। जन्म में जो शुरू होता है, मृत्यु में वो पूरा होता है। जन्म की प्रक्रिया एक कदम है, मृत्यु की प्रक्रिया दूसरा कदम। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक मौत एक दिन आ जाती है। मौत जन्म के दिन से रोज रोज आती ही रहती है, तभी तो पहुंच पाती है। उसको 70 साल लग जाते आप तक आने में, या ऐसा समझिए कि आपको 70 साल लग जाते उस तक पहुंचने में, लेकिन यात्रा पहले दिन ही शुरू हो जाती। ये सब बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये ख्याल नहीं आता कि इतनी बदलाहट के बीच मुझे ये ख्याल क्यों बना रहता है कि मैं वही हूं जो बच्चे में था, मैं वही हूं जो जवान में था, मैं वही हूं जो बूढ़े में है। ये आइडेंटिटी, ये तादाद, इतनी बदलाहट के बीच ये सातत्य, ये स्मृति, ये रिमेंबरिंग कहां बनी रहती है, किसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है? एक स्वर तो जरूर भीतर होना चाहिए जो अनबदला है, अन्यथा कौन याद करेगा? मैं कहता हूं कि 10 साल का था तो ऐसी घटना घटी। मेरे भीतर जो 10 साल में था वो जरूर किसी तल पर आज भी होना चाहिए, अन्यथा 10 साल में जो घटना घटी उसे मैं कैसे याद कर सकता हूं? मैं तो नहीं था जो मैं आज हूं, ये तो मैं नहीं था। जो भी आज दिखाई पड़ता है ये 10 साल में मैं नहीं था। किसे याद है? ये स्मृति का सूत्र कहां है? कोई जरूर मेरे गहरे में कोई कील होनी चाहिए जिससे सब बदल गया, रास्ते बदल गए। अनेक अनेक रास्तों पर वो रथ घूम चुका, लेकिन कोई एक कील जरूर होनी चाहिए जिसने चक्के की हर स्थिति देखी है। चक्का खुद याद नहीं रख सकता, बदल रहा है पूरे समय। कोई अनबदला तत्व चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा था, इस सब बदलाहट के बीच कोई स्थिर, कोई नहीं बदलने वाला, कोई अपरिवर्तित, कोई अनमूविंग तथ्य, उसकी स्मृति जगाने की है। तब फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं बच्चा था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं जवान था, फिर हम ऐसा न कह सकेंगे कि मैं बूढ़ा हूं। नहीं, तब हमारी बात और होगी। तब हम कहेंगे कि मैं कभी बचपन में था, मैं कभी जवानी में था, मैं कभी बुढ़ापे में था, मैं कभी जन्मा, मैं कभी मरने में था। लेकिन ये जो मैं है, ये इन सारी स्थितियों से ऐसे ही टूट जाएगा जैसे कोई यात्री स्टेशनों से गुजरता है। तो अहमदाबाद की स्टेशन पर नहीं कहता कि मैं अहमदाबाद हूं, तो कहता मैं अहमदाबाद की स्टेशन पर हूं। बंबई पहुंच के वो ये नहीं कहता कि मैं बंबई हो गया, कहता मैं बंबई के स्टेशन पर। क्योंकि अगर वो बंबई हो जाए तो फिर अहमदाबाद कभी नहीं हो सके, अहमदाबाद हो जाए तो फिर बंबई कभी नहीं हो सके। आप अगर बच्चे थे तो जवान कैसे हो सकते, और अगर आप जवान थे तो बूढ़े कैसे हो? निश्चित ही कोई आपके भीतर होना चाहिए जो बच्चा नहीं था। इसलिए बचपन भी आया और गया, जवानी भी आई और गई, बुढ़ापा भी आया और जाएगा, जन्म भी आया, मृत्यु भी आई, और कोई है जो इस सब के भीतर खड़ा है और सब आ रहा है और जा रहा है, स्टेशन की तरह। अगर ये फासला दिखाई पड़ जाए कि जिन्हें हम अपना होना मान लेते हैं वे केवल स्थितियां हैं, हमारे होना वहां से गुजरा है लेकिन हम वही नहीं हैं, उसके स्मरण के लिए कृष्ण कहते हैं